मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। थोड़ा सा खोलो, 12 बजे तो मालूम पड़े। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एक देखिए आज सब ने अपना स्पीकर खोल के कीर्तन किया, मेरा हृदय बाग बाग हो गया। हम रोज अपना स्पीकर खोलने का भी आलकस कर जाते हैं। अभी भी अशोक जी ने नहीं खोला, कोई बात नहीं, आप सब ने खोला, आगे वो भी खोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अचेतन मन में परमात्मा के ध्यान में बूंद को सागर होने के लिए कैसे चला जाता है, कैसे पहुंचा जाता है, कहाँ तुम्हारा लक्ष्य है जीवन का। अब मुझे नहीं पता, आप लोगों ने अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य तो बना लिया होगा। अगर आपके जीवन का लक्ष्य उस प्रीतम से मिलने का है तो सुनिश्चित मान के चलो, साधना के मार्ग से एक दिन आप उसको अनुभव करने लग जाओगे। अरे हम प्रेम की बूंदी सही, ध्यान दो, लेकिन है तो परमात्मा की बूंद, वो प्रेम का सागर है, मैं प्रेम की बूंद हूं। वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं। वो भी अजन्मा है, मैं भी अजन्मा हूं। आप लोगों को ये सब ज्ञान पहले से था क्या? सोच के देखो। पहले से तो रहता था बस कुछ दिन के मेहमान हैं, ये सुनते हैं बस कभी भी फूंक निकल जाएगी, हम मर जाएंगे। मैंने कम से कम आप पुण्य आत्माओं को ये जताने का प्रयत्न किया, आप कभी नहीं मरोगे, आप कभी नहीं मरोगे। तो आज हमने क्या करना है? बंधन की दीवारें, चित्त की दीवारें तोड़ने का, खुले आकाश में उड़ने का, परम प्रीतम में समा जाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उस प्रीतम में अपने आप को मिटा देना है हमें। आपको पता नहीं है, अभी तो जो भी कुछ आपने आनंद लिया है संसार में, वो तो टेम्परेरी आनंद है। वो आनंद है ही नहीं जिसे आप आनंद मान रहे हो, वो तो धोखा है आपका आनंद का। आपको अब तक जो शरीर का सुख मिला, परिवार का सुख मिला, वो तो पागलपने का सुख है। पा रहे हो आत्मा से, भटक रहे हो संसार में। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। तो हमें आज क्या करना है? हमें इन आँखों से हमने अब तक सारा संसार देखा है, हाँ देखा है। अब मैं आपसे कहूँ, आप आँखों के पीछे चलिए, आँखों को बंद कर लीजिए और आँखों के पीछे चलिए। आप कैसे चलोगे? रिवर्स जाना है, क्योंकि जो देखा हुआ है वो आपकी स्मृति में है, और जो भी कुछ आपने देखा हुआ है वो सब जड़ है। ध्यान से सुनो, आपने शरीर देखा, मकान देखे, आकाश देखा, पहाड़ देखे, लेकिन
देखने वाले को जिसकी ताकत से देखा उसे नहीं देखा। तो हमें आज क्या होना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे आकाश शून्य है, जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही शून्य होना है। सुन लीजिएगा, इसके बाद चर्चा करेंगे, फिर आपको लाइव ला करके वो साधना का ध्यान करेंगे। जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही शून्य होना है। अनहद में विश्राम, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? तो जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही शून्य होना है। भीतर भी आकाश चाहिए, ध्यान से सुनो, भीतर भी आकाश चाहिए, लेकिन वहां हम भरे हैं। हमने अपने अंदर के आकाश को बाहर के ममता मोह आसक्ति से, मकान से, दुकान से, दफ्तर से, सामान से भर रखा है। बाहर का आकाश देख के कितने खुश होते हैं, ऐसे ही आप के भीतर भी एक आकाश है, जिसे धाराभास आकाश कहते हैं। लेकिन हम वहां भरे बैठे हैं। ये भरापन ही बाधा है। ये भरा हुआ भरापन अंदर जो ठूसा पड़ा हुआ है अज्ञानता से, आप बता दो, अंदर आप और आपका प्रीतम, प्रीतम का परिवार, संत महात्मा, आपके गुरुजन, भक्तजन, वो अंदर हैं ना? ना, ये तो हम बाहर फोटो लगा लेते हैं। गुरुजी की फोटो भी मंदिर में लगा रखी है, परमात्मा की बाहर लगा रखी है, अंदर किसकी लगा रखी है? अच्छा आप बताओ, आपसे कोई पूछे आपने अपने बेटे की फोटो लगा रखी है मंदिर? ना ना, वो तो अंदर रहती है। हम बाहर भगवान को देख रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं, और अंदर क्या है ये सब सोच के देखो। भीतर भी आकाश चाहिए, भीतर भी खालीपन चाहिए। वहां हम भरे हैं, ये भरापन ही बाधा है। इसलिए कहता हूं, खाली हो, रिक्त हो, शून्य बन। खाली हो, रिक्त हो, शून्य बन। क्योंकि शून्यता ही पूर्णता के लिए द्वार है। नोट करो, शून्यता ही पूर्णता का द्वार है। आप देखो कितनी रुकावटें आती हैं। नदी जब चलती है, टेढ़े मेढ़े, लेकिन लक्ष्य एक है, सागर में समाना। क्या लक्ष्य है? सागर में समाना। खोल द्वार, देख कि द्वार पर कौन खड़ा है। जिसे कहते ना, घूंघट के पट खोल री तोए पिया मिले। अब हमने घूंघट के पट कभी खोले नहीं। हम तो वो घूंघट समझ रहे हैं, हम ससुराल गए तो हमारा घूंघट उठा उठा के लोगों ने मुंह दिखाई दिया हमारे को। मैं उस पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं। तुम भी बेपर्दा और वो भी बेपर्दा। पहले खुद का पर्दा हटाओ, फिर पर्दा नशी नजर आने लगेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, खोल द्वार और देख कि द्वार पर कौन खड़ा है। गुरु द्वार, ध्यान से सुनो, गुरु की शरणागति प्रीतम का द्वार है। अब यहां पर ही शरणागति नहीं है। आज भी हम लोग
पाना चाहते हैं राम रस। मैं मानता हूं गुरु की बहुत मानते हैं, गुरु को बहुत मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। बता दीजिए, हमने कई बार निवेदन किया अंदर से खाली करो, आप कहते हैं अब वो खाली होता नहीं। करना चाहते हो तो हो जाएगा। अगर किसी को समझ ना आए कैसे खाली करते हैं तो पूछ लेना, और आता है समझ तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोगों को अंदर से खाली करना नहीं आता हो तो पूछ लो, मुझे बताइए। सुन लीजिएगा अंदर क्या भरा हुआ है आपने। ये मेरा मकान, इसे खाली कैसे करना है, इसे खाली कैसे करना है। ये परमात्मा का घर, क्या हो गया, अंदर कौन आ गया, किसका प्रेम आ गया, परमात्मा का प्रेम आ गया। ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, मैं का पता नहीं। अब बताओ, मैं का पता नहीं, मेरी कहां से आ गई। मैं माने शरीर, और शरीर की पत्नी शरीर, तो ये शरीर भी मरने वाला और पत्नी भी मरने वाली, मतलब मेरा ज्ञान भी मरने वाला और जो मैंने अंदर ठूस रखा है वो भी मरने वाला। तो अंदर से खाली करने का तरीका, अंदर जो कुछ है मेरे प्रीतम का है, जिसे कहा सिया राम मैं सब जग जानी। बस जो चीज अंदर है वो भगवान की है, क्योंकि भगवान अंदर है। अब बताओ, अब समझने में कठिनता हो तो बताओ, लेकिन आप ममता मोह आसक्ति में इस कदर मिट चुके हो, मरना मंजूर है, लक्ष्य को पाना जरूरी नहीं है। ये बेटा, ये पति, ये मकान, ये दुकान आगे नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ, कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए फिर कह रहा हूं, खाली हो, रिक्त हो, शून्य बन, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता के लिए द्वार है। शून्य ही पूर्ण को पूर्ण कैसे मिलेगा, आप शून्य हो जाओ। प्रभु वहां सदा से प्रतीक्षा करते हैं। बताओ, अनंत जन्मों से भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहां पर, वहीं पर जहां तुम हो। भगवान ने कह भी दिया, सन्मुख होए जीव मोहि जब घई। हम जाते तो सन्मुख होते हैं, हम मंदिर में भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, तो विमुख कैसे हो जाते हो। हम मंदिर से बाहर आ जाते हो तो विमुख हो जाते हो। अच्छा, इन आंखों से सन्मुख हो जाते हो। अज्ञान कैसा भरा हुआ है हमारे अंदर। प्रभु वहां सदा से प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हमें अपने में व्यस्त हैं। छोड़ स्वयं को, देखो फिर बता रहा हूं, छोड़ स्वयं को, जाग स्वयं से, अपने आप से जागो। अव्यस्त हो, व्यस्त मत हो, अव्यस्त हो। मत कहो ये काम और ये काम, अरे बाबा वो तो शरीर का काम है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं चेतन की बात कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आप अपने को शरीर मान रहे हो। अरे शरीर का काम है परिवार में काम करना, संसार में काम करना। आपका काम नहीं है ना फंसना, फंसाना। आप बताओ, अपने प्रीतम के लिए कब आंसू आए, कब रोए आप बिलख करके भगवान के लिए। इसलिए कह रहा हूं, हम अपने में व्यस्त हैं। छोड़ स्वयं को, जाग स्वयं से, इस पागलपने से जागो। अव्यस्त हो, खाली हो जाओ। अब फिर ध्यान दो, फिर अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकता है। प्रीतम द्वार पे खड़ा हुआ है।
आपने खाली किया कि उसने भरा? भगवान टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, जिस दिन ये खाली हो जाए उसी दिन मैं भर जाऊं। हम विमुख होके भगवान को पाना चाह रहे हैं, सन्मुख नहीं होना चाह रहे हैं। हम मंदिर में जाके भगवान को पाना चाह रहे हैं, गीता पढ़ के भगवान को पाना चाह रहे हैं, रामायण पढ़ के भगवान को पाना चाह रहे हैं। मतलब अपने मन के रोगों को तो मिटाना नहीं चाह रहे, अब भगवान को पाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जैसे ही तुम जागे, वो अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकता। अव्यस्तता में ही उसका आगमन है। जहां तुम खाली हुए भगवान भर जाएगा। अब अच्छा, आप कोई बता दीजिए, जैसे ही मटका टूटा, मटके में आकाश भरा हुआ था, मटका टूटते आकाश कहां चला गया? वो आकाश कहां चला गया? उस आकाश में चला गया जो आकृति बना के हमने उसमें कैद किया था। इसलिए फिर वो अतिथि क्षण भर भी बाहर नहीं रुकेगा, अव्यस्तता में ही उसका आगमन होगा। जिस दिन तुम खाली हुए कि वो भरा। इसलिए फिर बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। अव्यस्त चित्त को ही मैं ध्यान कहता हूं। मैं ध्यान किसे कहता हूं? अंदर से खाली होकर। अपना बेडरूम खाली कर लो। कहां? अपना बेडरूम कहां पर? अपने अंदर ही है, जहां प्रीतम आएगा। तुम एक बूंद हो, वो सागर बनाएगा। वो तुमसे चिपटना चाहेगा, तुम्हें अपने प्रेम में सना लेगा। लेकिन हम कूड़ा करकट से भरे हुए हैं। ध्यान में हो अर्थात कुछ ना कर। ध्यान से सुनो, ध्यान में होने का मतलब कुछ ना करना। कुछ ना करना, खाली हो जाना। ध्यान अर्थात ना करने में होना। ध्यान कहाँ होना चाहिए? खाली करने में। अब आप बताइए, आपको घर खाली करना हो, आपको मकान शिफ्ट करना हो, आप क्या कहते हो? ये बल्ब क्यों लगा छोड़ दिया यहाँ पर? ये पंखा क्यों टंगा हुआ यहाँ पर? ये पोंछा क्यों रखा है यहाँ पर? ये वाइपर क्यों रखा है यहाँ पर? हटाओ। क्यों? हम दूसरे मकान में जा रहे हैं, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको मकान खाली करना, बैग खाली करना सब आता है, लेकिन अपना अंतःकरण खाली करना नहीं आता। तो ध्यान अर्थात ना करने में होना, और फिर उस ना करने में ही, ध्यान दो, उस ना करने में ही सब कुछ हो जाता है। तुम खाली हुए वो भर जाएगा। गोपियां कौन से प्रेम से भरी हुई हैं? प्रीतम के प्रेम से। आप और हम लोग माया के प्रेम से भरे हुए हैं। भाई इतना सा अंतर है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, वाकई में अगर अपना कल्याण करना है, देखो भटकते भटकते तो अनंत जन्म हो गए, अनंत मंदिरों में, अनंत, अरे बाबा हम मुसलमान बने तो मस्जिदों में, सरदार बने तो गुरुद्वारों में, आप सोचो ईसाई बने तो गिरजाघरों में। और अंतर क्या है? इनमें भटकते रहे, इनमें परमात्मा को ढूंढते रहे। और भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा आपके पास है।
और फिर मैंने क्या, ध्यान अर्थात ना करने में होना, कुछ करना नहीं। आपके मन को आता था कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना करना, और फिर उस ना करने में ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब साधना कराने से पहले जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का हम सब प्रयत्न करें। अगर ऐसे में आपका मन इधर उधर भटक रहा है, देखो अभी साधना में आपको कहूँगा आंखें बंद करने के लिए, आप करें ना करें, आप तो सामने बैठे होगे तो मुझे नज़र आएगा, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ 2 मिनट आप पूरी अपनी आंखें बंद करके शब्द सुन लीजिए, क्योंकि आंखों से ऊर्जा बहुत जल्दी बहती है। सत्य दर्शन, एक एक शब्द पे ध्यान देना। सत्य दर्शन जब होता है, सत्य दर्शन जब होता है तब पाया जाता है कि ज्ञान तो था ही, केवल उसे देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं थी। हमारे पास ये माइक आंखें थी, इनसे मंदिर गया, तीर्थ गया, गंगा गया, बहुत भ्रकटक लिया, सत्य का दर्शन नहीं किया। तो सत्य का दर्शन जब होता है तब पाया जाता है कि ज्ञान तो था, आत्मा तो थी, चेतन तो मैं था, केवल उसे देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं थी। मैं जिस आंख से संसार को देख रहा था, जिस आंख से विषयों को देख रहा था, जिस आंख से मैं भटक रहा था, उसी आंख से भगवान को ढूंढना चाह रहा था। यानी जड़ से चेतन को पकड़ना चाह रहे थे। केवल उसे देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं थी। एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपने जहां देखा, अब देखिएगा, आप लोगों के रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, आपके बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ आपके बेटे के मकान बताओ, आप तुरंत बता दोगे उसमें इतने कमरे हैं, इतने बेडरूम हैं, इतने किचन हैं, इतने टॉयलेट हैं, उसमें एक गार्डन है। क्यों? आपने देखा हुआ है, आप उसे सत्य मान रहे हो। केवल उसे देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं, और स्मृति आपकी याद में, आपके मन के अंदर जमा क्या है, वो सारी बातें, मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे दादा का नाम, मेरी दादी का नाम, ये आपकी स्मृति में है। ना अपना पता, ना अपने का पता। देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं थी, और इस दृष्टि को पांडित्य के संग्रह से नहीं पाया जा सकता। लिख लो, किसी छल कपट से ये दृष्टि नहीं मिलेगी। ये ज्ञान के चक्षु नहीं मिलेंगे, नहीं पाया जा सकता। और मैंने आपको कहा, पांडित्य के संग्रह से नहीं पाया जा सकता। इससे आत्म प्रवंचना पर हो सकती थी, और कुछ भी नहीं, बिना जाने ही ये अहम तृप्ति हो सकती थी कि मैं जानता हूँ। इसलिए कहा जाता है, ये जानना कि मैं जानता हूँ, ये अज्ञान है। अब देखो, आपसे पूछा जाए 2 की टेबल आप जानते हो, आप क्यों जानते हैं? 3 की टेबल आप जानते हो? हाँ जानते हैं। अब आपसे कहा जाए हनुमान चालीसा आप जानते हो? हाँ जानते हैं। अपनी पत्नी को आप जानते हो? हाँ जानते हैं।
अपने पति को हाँ जानते हैं, अपने को जानते हो, हाँ जानते हैं। यही तो हमारा ज्ञान है सबका। और मैंने क्या कहा, इससे आत्म प्रवंचा भर हो सकती थी और कुछ नहीं, बिना जाने ही ये अहम तृप्ति हो सकती थी कि मैं जानता हूँ। इसलिए कहा कि ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये अज्ञान है। आप जो जो कहते हो ना, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। हम गुरु के पास जाते हैं, हाँ ये तो हमें पता है, ये नहीं, आप हमें और आगे बताइए। हम पढ़े लिखे जब तक जीरो होके नहीं जाएंगे गुरु के पास में, खाली होके नहीं जाएंगे, तो प्रेम भरेंगे काहे में। और मैंने कहा ये जानना कि मैं जानता हूं अज्ञान है। और क्योंकि जानने पर पाया जाता है, जानने पर पाया जाता है, मैं हूं ही नहीं। ध्यान से सुनो, आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। मैं हूं ही नहीं, केवल ज्ञान है, ना ज्ञाता है ना ज्ञात है। ये अद्वैत दर्शन, ये अद्वैत दर्शन तब होता है जब सब छोड़कर मैं शून्य हो जाता हूं। जब सब कुछ छोड़कर मैं शून्य हो जाता हूं। जिसे कहा गया कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। इसलिए पुण्य आत्माओं, आगे बढ़ने से पहले अब आगे के 15 मिनट एक बार कीर्तन करके बढ़ेंगे और आप अपना सब वीडियो खोल लेंगे। फिर आपसे ध्यान की वो चर्चा करेंगे जो आपके साथ प्रैक्टिकल होने का मार्ग आपको बताया जाएगा। पहले एक बार भगवान का कीर्तन कीजिएगा। हरि बोल हरि बोल।